अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमारे वर्डप्रेस के कोर्स का जो है वो थर्ड लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम 3 वे से जो है वो थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने 3 मेथड आप लोगों को बताए थे थीम इंस्टॉल करने के। एंड देन जो है अब मैं आपको बताऊंगी कि थीम की कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब कि बना बना बनाया थीम है जो कि आपने इंस्टॉल किया है, और इसमें आप लोग अपनी मर्जी के कलर कैसे चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट साइज स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने फेवरेट विकेट्स जो हैं वो रख सकते हैं, और अदरवाइज बाकी जो चीज़ें आपके काम की नहीं है आप उनको हटा भी सकते हैं। तो कस्टमाइज का मतलब कि अपने हिसाब से थीम का सेटअप चेंज कर लेना। तो कस्टमाइज पे जाएंगे, डैशबोर्ड हमारा ओपन है पहले से ही। कस्टमाइज पे जाएंगे तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब आप लोग थीम जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कुछ फीचर्स जो आपको डेमो में दिखाए जाते हैं, बट जब आप फ्री थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको वो फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं मिलते। उसका मतलब ये होता है कि वो डेमो जो है वो प्रो वर्जन का है, वो प्रो में आप लोगों को ये फीचर्स मिलेंगे। और जब आप फ्री इंस्टॉल करते हैं या एक्टिवेट करते हैं तो उसमें वो सारे फीचर्स मौजूद नहीं होते। उसका मतलब यही होता है कि वो जो फीचर्स हैं वो प्रो वर्जन के लिए हैं, फ्री के लिए नहीं है। फ्री जितना आपको फ्री में मिल गया है इतना ही होता है। और वो जो ज्यादा अच्छे फंक्शन जो होते हैं वो आप लोगों के जो हैं वो प्रो वर्जन के लिए होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे लैपटॉप को कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिस तरह का हमने डेमो देखा था वैसी तो साइट हमारी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो आप लोगों ने आस्ट्रा का देखा था कि वो लुक और दे रहा था, लेकिन जब हमने इंस्टॉल किया है और अप्लाई किया तो हमारी साइट जो है वो इस तरह का इंटरफेस दे रही है। इसका मतलब ये है कि मोर ऑप्शन अवेलेबल इन आस्ट्रा प्रो, मतलब कि इसके अलावा जो मोर ऑप्शन आप लोगों को डेमो में दिखाए गए हैं वो आस्ट्रा प्रो के लिए हैं, कि आस्ट्रा का प्रो वर्जन जो है उसके लिए है। जैसे आगे हम देख लेते हैं कि जो फ्री वर्जन हम लोगों ने इंस्टॉल किया है वो किस तरह से हम उसकी कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने मुताबिक कर सकते हैं। देख लें आप, इधर वाला जो पार्ट है वो आपकी साइट का पार्ट है, और ये जो है हमने कस्टमाइज वाला पार्ट खोला है वो हमें नजर आ रहा है। तो आप लोग जो है रिस्पॉन्सिव जो वेबसाइट जो हैं वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब होता है कि अगर देखें आप लोगों का ये इंटरफेस है लैपटॉप का, अगर आप इसको टैबलेट पे लेके जाएंगे तो वो इस तरह से छोटा हो जाएगा, ना कि आप लोगों का जो है वो आधा कट हो जाएगा। मतलब वो चीज जितनी आपकी स्क्रीन होगी उस हिसाब से इसके अंदर जो है वो मिनिमाइज हो जाना, वो रिस्पॉन्सिव होती है। देखें अब मोबाइल में जो है वो और छोटी हो गई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ कोई भी, ना ही कट हुआ है, बल्कि उसने अपने आप को मिनिमाइज कर लिया है। उस स्क्रीन के मुताबिक आपको शो पूरी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव है इसलिए उसने अपना साइज जो है वो स्मॉल कर लिया। जैसे हम टैबलेट की तरफ लेके जाएंगे तो सारी चीजें हमें वैसे ही शो हो रही होंगी, लेकिन क्या होगा कि उनका साइज छोटा हो जाएगा। तो एक चीज को जितनी आपकी स्क्रीन होगी वेबसाइट उतनी ही जगह पे आ जाए, और उसकी कोई भी चीज जो है वो कट ना हो, बल्कि वो अपने आप को उस साइज के हिसाब से मिनिमाइज कर ले, उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। देखें लैपटॉप के हिसाब से जो है वो फुल हो गई है। अब जो है पहला ऑप्शन उन्होंने कस्टमाइज में दिया हुआ है ग्लोबल, तो हम उसमें चले जाते हैं, जाकर देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखें हम फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। आप लोग देख सकेंगे साथ में इसका रिजल्ट भी, ये पहले कुछ और था, जैसे ही मैंने ये चेंज किया है और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है। जैसे मैं ये भी आप लोगों को करके दिखा देती हूँ कि अब ये अप्लाई होगा तो इसका भी जो है डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है जी यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है आप नीचे जाकर इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से मैं आपको ये लगा कर दिखा देती हूँ, देख लें जी डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि फॉन्ट बॉडी फॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ पे चेंज हुई है। और इससे नीचे अगर हम आए तो उन्होंने पूछा हुआ कि आप कौन सा वेरिएंट यूज करना चाहेंगे। नॉर्मल जो होता है वो 400 होता है,
एंड देन जो है हम एक्स्ट्रा लाइट मीडियम चैमी ब्लॉट जो है वो यूज करके देख लेते हैं कि उसमें आप लोगों को क्या जो डिफरेंस है वो मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग, अगर हम इसका साइज जो है वो बड़ा करते हैं तो इसके साइज में जो है वो डिफरेंस आएगा। ये है इसका साइज बड़ा होता है जी इससे। तो हम नॉर्मली लाइन हार्ट जो है वो नॉर्मली कर लेते हैं, इतनी ज्यादा हमें लाइन हार्ट नहीं चाहिए। हर चीज जो है जिस हिसाब से आपको अच्छी लगे उस पे सूटेबल हो आप वो भी रखेंगे, ना कि आप एक्स्ट्रा चीजें यूज नहीं करनी जो कि इतना बड़ा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। देखें जो है ज्यादा स्मॉल हो गया है तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका 16 था नॉर्मली, तो हम 16 जो है वो कर लेते हैं यहाँ पे। देखें अब बिल्कुल ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है भी हम लगा सकते हैं कि कैपिटलाइज में हो, अपर केस में हो, लोअर केस में हो। तो जो है हम देख लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं इसको। ओके, कभी आपका ट्रांसफॉर्म जो है वो भी आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो देन जो है हम नेक्स्ट चलते हैं और इसका हेडिंग फॉन्ट फैमिली, इसमें काफी ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम मिल जाते हैं कि हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आप लोग जो है वो हेडिंग फॉन्ट फैमिली, हेडिंग की जो है वो फॉन्ट फैमिली क्या रखेंगे। तो हम फॉन्ट फैमिली जो है इसकी हेडिंग की चेंज की है हमने। तो देखें ये जो है चेंज हो गई है फॉन्ट फैमिली। और नीचे उन्होंने पूछा हुआ कि हेडिंग का जो है आप कौन सा नंबर रखना चाहेंगे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट HTML या CSS का है तो उसको पता होगा कि जो है हेडिंग H1 से लेकर H6 तक अवेलेबल होती है कोडिंग में। और H1 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी H2, फिर H3, H4, H5 एंड H6। देखें हम H2 करके देख लेते हैं। H3 उससे छोटी होती है, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी एंड देन H6। जो हेडिंग है वो H1 ही जो है वो बेटर रहती है। इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो भी उन्होंने कहा है कि आप लोग चेंज कर लें, लेकिन जो है हमें वो भी चाहिए तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे। इसके आगे लाइन हाइट जो है वो नॉर्मली उन्होंने जो है 1.2 EM जो है वो रखी हुई है, और इतनी नॉर्मली होती है। अगर आप बड़ी करना चाह रहे हैं तो बड़ी करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखें लाइन हाइट इस तरह से बड़ी हो रही है, लेकिन आप नॉर्मल जो है वो ही रहने दें इसकी। और आगे उन्होंने पूछा कि अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स, जबकि जो लिंक हैं जैसे कि ये पेज है इस पर लिंक किया गया है तो वो अंडरलाइन लिंक्स हों या नहीं हो, उसको हम जो है वो क्लोज करके देख लेते हैं। तो जी ये ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है कि लिंक्स जो हैं वो अंडरलाइन होंगे या नहीं। अगर आप उसको ऑन करते हैं तो आपके लिंक जो भी आपने पेज में दिए होंगे वो अंडरलाइन होंगे, और जो नहीं आप लोगों ने अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो जो लिंक्स हैं वो अंडरलाइन नहीं होंगे। यहाँ पे जो है हम अच्छा सा कर लेते हैं इसका इंटरफेस, और देन बैक चलते हैं जहाँ पे हमें मिल जाता है कलर्स का ऑप्शन। यहाँ पे कलर्स जो है हम वो चूज कर लेते हैं। कलर्स ग्लोबल पैटर्न यहाँ पे जो है ये थीम कलर उन्होंने ये दिया हुआ है। यहाँ पे थीम कलर हम देखते हैं तो थीम कलर जो है वो ब्लू है। थीम कलर हम अगर यहाँ पे जाएं तो हमें हर चीज जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ इसको डार्क ब्लू कर लेते हैं, डार्क ब्लू जो है वो हमने कर लिया है। इसके बाद लिंक्स का कलर जो है वो भी हम डार्क ब्लू ही करेंगे। ये देखें ये लिंक्स दिए गए हैं इनके अंदर, और मैंने जब इसको डार्क किया है तो ये डार्क हो रहे हैं। देखें जी ये डार्क हो गए हैं। ये लिंक कलर था। और लिंक होवर कलर जो है वो हमने इसको देना है रेड, ताकि आपको पता चल जाए कि होवर, होवर का मतलब होता है कि जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं इसको क्लिक करें तो ये कलर चेंज कर देता है। देखिए होवर जो है वो रेड हो रहा है, लिंक का होवर जो है वो रेड हो रहा है।
ये देखें, ये भी लिंक था, इसका ऊपर जो है ये भी रेड हो रहा है। ये भी था लिंक, इसको भी होवर जो है रेड हो रहा है। जितने भी यहाँ पे लिंक्स होंगे इन पे जैसे ही हम माउस लेके देंगे, होवर कलर जो हमने लगाया होगा वो आएगा। और यहाँ पे उन्होंने हेडिंग कलर पूछा है कि हेडिंग का कलर जो है वो कौन से वाला आप रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से जो है वो रेड कलर चूज कर देते हैं जी हेडिंग के लिए। देखें जी, हेडिंग का कलर जो है वो भी रेड हो गया है। तो इस तरह से हम जो है अपने कलर जो चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर जो है वो हम अ, नीचे ले जाते हैं जी। यहाँ पे जब नीचे लेकर आते हैं हम, तो ये भी काफी जो है चेंज हो जाता है। काफी कलर्स जो हैं उन्होंने हमें दिए होते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। देखने दी हर चीज जो है वो हमें बिल्कुल परफेक्ट हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं जी। देखें, जैसे मैं इसको डार्क कर रही हूँ तो वो डार्क हो रहा है। ये जो है टेक्स्ट कलर है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये। उसके अलावा इसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं तो उन्होंने पूछा है कि साइड बैकग्राउंड, मतलब कि वेबसाइट के बैकग्राउंड पर आप कौन सा कलर लगाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप लोग जो है इसके लिए हम सिंपल कलर भी चूज कर सकते हैं। और जो है ये जो मल्टीपल इस तरह से शेड बने हुए होते हैं इस तरह से, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। पहले हम ऐप को जो है वो कलर लगा कर दिखा देते हैं जी। हम इसका कलर जो देखें, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दिया है। इसके बाद जो है जी हम इसका ग्रेडियंट कलर जो है वो देख के देते हैं जी आपको। ये देखें, ये वाला कलर जो है ये इसका बैकग्राउंड कलर हो गया है। इस तरह से आप शेड में अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इमेज लगाना चाह रहे हो तो सिलेक्ट बैकग्राउंड इमेज पे आप क्लिक करेंगे। जहां पे जाएंगे आप अपलोड फाइल्स में सिलेक्ट करेंगे अपनी फाइल। और आप यहाँ पे चले जाएंगे जी। ये फाइल मेरे पास डाउनलोड की हुई पड़ी हुई है, ओपन करेंगे और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। और ये देखेंगे आपके पास जो है वो इमेजेस इमेज जो है वो लग चुकी है। इमेज लगी हुई आपको नजर आ रही है। हम जो है इमेज चेंज कर लेते हैं, इमेज कुछ खास नहीं है। और ये जो है इमेज दूसरे वाली, इसको हम चूज करके देख लेते हैं कि किस तरह की जो इमेज है वो हमारे पास आएगी। ये अच्छी है लग रही देखने में। तो हम देखें, ये हमने चेंज की है तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो ये सारा पीछे से जो है वो इमेज बैकग्राउंड में लग गई है। इसके अलावा जो है इसकी इमेज लगी कंटेंट बैकग्राउंड पे। जो है उन्होंने पूछा कि कंटेंट बैकग्राउंड पे आप क्या करना चाहेंगे, मतलब पिक्चर्स लगाना चाहेंगे या कलर लगाना चाहेंगे। इसमें कलर जो है वो मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कंटेंट का जो बॉक्स बना हुआ था उसमें ना आपका ये कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर हम इसमें शेडेड कलर देना चाहें तो ये वाला कलर जो है वो हम दे सकते हैं जी। ये देखें, शेडेड में भी कलर दे सकते हैं। अगर हम इसको भी इमेज देना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट बैकग्राउंड इमेज करेंगे, फिर से अपलोड फाइल में जाएंगे। देखें जी, कंटेंट बॉक्स जो है उसके अंदर हमारी जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो लग चुकी है। आस्ट्रा थीम जो है वो काफी ऐसे फंक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। जो थी ये जो है पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो हम जो है इसको रिफ्रेश कर देते हैं और बैकग्राउंड की जो है वो भी हम रिफ्रेश कर देते हैं। जब तक आप लोग इसको पब्लिश नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपकी सेटिंग जो है वो सेव नहीं होगी। तो हम इस पे पब्लिश कर लेते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं। जैसे आपके सामने है रिजल्ट, एंड देन नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से हैं कस्टमाइज के लिए। ये ऑप्शन जो हैं वो तकरीबन हमने कर लिए हैं। कलर्स वाले कलर्स सबका ही हमने चेंज करके देख लिया है जी। डेस्कटॉप वाली पे ले जाते हैं। कंटेनर्स की सेटिंग यहाँ पे है कि कंटेनर्स की जो है, कंटेनर मतलब ये सारा एक कंटेनर है। इसकी विड्थ जो है उन्होंने
1200 पिक्सल जो है वो रखी है, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए 1200 पिक्सल जो है वो नॉर्मली होती है, और आप इसको ज्यादा करना चाहें तो आप उसे ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा लेआउट, लेआउट उन्होंने पूछा है कि आपने बॉक्स रखना है, कंटेंट बॉक्स रखना है, फुल विड्थ कंटेनर रखना है, या फिर जो है आपने फुल विड्थ, इसके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हम बॉक्स रख लेते हैं। बॉक्स का मतलब बॉक्स ये देखेंगे तो ये आपके ऊपर बॉर्डर है, आपका हेडर जिसे हम कह देते हैं, और ये यहाँ पे आपको कलर जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा होगा। फिर ये जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है, वो आप पूछ रहे हैं कि आपने बॉक्स बनाना है या फिर फुल विड्थ रखनी है। जी हम कंटेंट बॉक्स जो है वो ऐसे करके देख लेते हैं जी क्या होता है। यहाँ पे काफी सारे बॉक्स के रहेंगे। अगर हम इसको फुल विड्थ कर देते हैं तो आप इसका रिजल्ट देख लें कि जो बॉक्स जो था वो खत्म हो चुका है, और आपको जो है इसकी फुल विड्थ वेबसाइट जो है ये आ गई है इस तरह से। और पेज लेआउट उन्होंने पूछा है कि बॉक्स में रखना है या आप फुल विड्थ में रखना है। अगर आप बॉक्स में बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप फुल विड्थ बनाना चाह रहे हैं तो फुल विड्थ भी ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो है इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके आगे जी हमें ब्लॉग पोस्ट लेआउट, पोस्ट जो है उसका लेआउट भी यहाँ पे हमें मिलता है कि हम जो है वो खुद से इसका जो लेआउट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने बॉक्स का पूछा है कि जो आप लोग इसमें पोस्ट बनाएंगे उसके जब ओपन किया जाएगा तो वो आपका पेज की तरह बॉक्स में शो हो या फिर जो है वो फुल विड्थ में शो हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो सेट कर सकते हैं। जहाँ पे अचीव लेआउट जो है उसमें उन्होंने बताया है कि अचीव जो लेआउट होंगे उनमें आप कौन सा रखना चाह रहे हैं जी। वहाँ पे बॉक्स स्टाइल जो है जो आप लोग जो है वो फिट कर सकते हैं। हमने जहाँ पे एज चेंजिंग की है जी, हमने बॉक्स को हटाकर फुल विड्थ की है, तो हम यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं ताकि हमारी सेटिंग जो है वो हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाए। देखें ये पब्लिश हो चुकी है। अब हम जो है बैक में जाएंगे, बैक में जाके हम बटन पे क्लिक करते हैं। बटन की जो है सेटिंग यहाँ पे है वो देखते हैं। उन्होंने पूछा है कि आप बटन अगर बनाएंगे तो किस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं, ऐसे बटन हो या ऐसे हो या ऐसे हो। तो आप जो है इस तरह के बटन जो है वो बनाएंगे, तो आप इसको सिलेक्ट करके जो है वो पब्लिश कर दें। जो कस्टमाइजेशन आपके माइंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि आप अपने वेबसाइट बनाने से पहले आप अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर रखें कि मेरी वेबसाइट जो है वो इस तरह से दिखनी चाहिए, मैं उसके अंदर ये चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो फिर इससे चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो जो है आप लोगों के माइंड में का स्ट्रक्चर होगा तो आप लोगों को जो है वो इजी होगा कि हमने किस तरह से बनाना। जिस तरह के मैंने सोचा है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट में बटन लगाऊंगी तो मैं इस तरह के लगाऊंगी जिसमें बॉर्डर रेडियस यूज किया गया हो, तो आप वो वाले बटन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फिर आपको क्या पता चलेगा कि आप कस्टमाइजेशन जो है वो किस हिसाब से करेंगे। फिर आपको बार बार कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी अगर आप जो है अपने माइंड में स्ट्रक्चर एक बार फिट नहीं करेंगे तो। यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर जो है आप कौन सा चूज करना चाह रहे हैं, तो बटन का टेक्स्ट कलर की बात हो रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि बटन कलर चेंज हो रहा है, कि ये बटन का टेक्स्ट कलर है, कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो कौन सा कलर का होगा। जिस तरह से ये है तो यहाँ पे मैंने होवर लगाया है, इसके ऊपर माउस लेके जाए तो रेड हो जाए। तो यहाँ से पूछ रहे हैं कि बटन का होवर कलर जो है वो आप क्या रखेंगे। बटन का होवर कलर जो है जो हम थोड़ा सा डार्क जो है वो रख लेते हैं जी। ये देखें ये डार्क रख लिया हमने कलर। ऊपर जाते हैं जी, और यहाँ पे हमें अभी नहीं दिखाएंगे। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम नहीं कुछ भी लगाना चाह रहे। जहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि बॉर्डर विथ जो है वो आप कितनी रखना चाह रहे हैं। बटन की जो बॉर्डर लगा है बटन को उसकी विड्थ कितनी आप रखना चाह रहे हैं, तो आप जो है नॉर्मली जो पहले से है वो ठीक है। और बॉर्डर रेडियस जो है वो भी आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना रखना चाह रहे हैं। अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो कम कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस ये होता है कि आपका बटन जो है वो जितना ज्यादा आप बॉर्डर रेडियस देंगे उतना ज्यादा आपका जो है वो सर्कल में चला जाएगा बटन। तो अगर आप इसका बॉर्डर रेडियस कम कर देंगे तो जो है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब केयर में रहेगा। और बटन के ऊपर जो है फॉन्ट किस तरह का जी आप यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो आप
आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है वो दी गई है। तो हम ये वाला फैमिली यूज कर लेते हैं। यहाँ पे साइज, वेट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड मतलब अपर केस कैपिटलाइज में कर देते हैं जी हम। और बस ठीक है, इसको पब्लिश कर देते हैं यहाँ से। जैसे ही ये पब्लिश होगा और यहाँ पे अप्लाई हो गया है जी हमारा, फिर हम बैक में जाएंगे। अब हेडर की बारी है जी, हेडर को देखेंगे कि हेडर किस तरह से हम कर सकते हैं जी। लोगो मैंने आप लोगों को बताना है कि लोगो, आप लोगों ने लोगो क्या चीज होती है जी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि साइट टाइटल एंड लोगो जो है वो आप लोग दे सकते हैं। लोगों को मोस्टली सबको ही पता होगा कि लोगो क्या होता है। एक साइन बना हुआ होता है कि आप लोगों की जो कंपनी है, जो आपने अपना वेबसाइट का नेम रखा है, वो किस हिसाब से आप उसको क्या साइन देना चाह रहे हो जिससे आपकी पहचान हो कि ये आपका है। तो इस तरह से जैसे हम अपना जो है वो RS रख लेते हैं नाम जी, RS ब्लॉग वेबसाइट। तो RS के जो है वो लोगो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, RS लोगो। और दोबारा से हम चलते हैं जी यहाँ पे। और लोगो जो है, अगर आपका लोगो इस तरह का है कि वहां पे आपकी साइट का नेम जो है वो बिल्कुल आपको शो हो रहा है, आपको जरूरत नहीं है लिखने की, तो आप टाइटल ना लिखें। यहाँ पे हम जाएंगे अपलोड फाइल में, अपलोड फाइल से जाकर सिलेक्ट फाइल करेंगे। और जो है ये देखें हमारा लोगो जो था वो यहाँ पे आ गया। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देंगे और लोगो जो है आ गया है हमारे पास। तो इसकी पॉप करेंगे, देखें जी लोगो जो है वो लग चुका है। लोगो जो लग चुका है, आगे हम देखते हैं डिजाइन। उन्होंने जो टाइटल कलर का पूछा है कि अगर आप टाइटल देना चाह रहे हैं तो उसका क्या कलर हो, और वो ओवर हो तो उसका क्या कलर हो। तो अगर आप लोग जो है वो टाइटल देना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे। और मार्जिन, मार्जिन मतलब कि ये वाला मार्जिन है कि इस लाइन से लेकर जहां तक जो है ये आपका मार्जिन है कि आप ऊपर से, टॉप से, बॉटम से, राइट से एंड लेफ्ट से जो है वो कितना मार्जिन रखना चाह रहे हैं। अगर आपको मार्जिन ये वाला सेट नहीं है तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कि आप कितना मार्जिन देना चाह रहे हैं। टॉप पे जो मैं 0 मार्जिन दे देती हूँ। 0 तो पहले से है, हम जो है वो 10 दे देते हैं जी, 10। देखें वो आगे चला गया है। अगर हम 100 देते हैं तो वो देखें कहाँ पे जाके चला गया। मार्जिन का मतलब ये होता है, डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को। इससे आगे जो है वो हम देख लेते हैं। लोगो विड्थ वो पूछ रहे हैं कि लोगों की विड्थ जो है वो आप कितने रखना चाह रहे हैं। काफी बड़ा हो गया था, हम इसको थोड़ा जो है वो छोटा कर लेते हैं। इतना बहुत है, इतना लोगो हमारा। उसके बाद देखें जी RS ब्लॉग, ऊपर ये टाइटल का कलर दिया था, मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, लेकिन मैं आपको चेंज करके भी दिखा देती हूँ। डिजाइन में ना उन्होंने ये पूछा है टाइटल का कलर जो है वो क्या हो। तो आप यहाँ से टाइटल का कलर जो है वो ब्लू दे दें और होवर होके जो है इसका कलर रेड हो जाए। देखें जी ब्लू है इसका कलर, और होवर किया तो रेड हो रहा है। तो यहाँ से पब्लिश कर देंगे ताकि जो है हमारा ये डिजाइन अप्लाई हुआ रहेगी। यहाँ पे देखेंगे हो गया है। एंड हम देन देख लेते हैं कि हमारे और कौन से ऑप्शन जो है वो हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। पूछ रहे हैं कि लोगो और साइड टाइटल जो है वो इनलाइन, इनलाइन मतलब के सेम लाइन में आए। और अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो ये देखें जी ये जो है ऊपर चला गया है और साइड टाइटल नीचे आ गया। इनलाइन जी हम रखना चाह रहे हैं तो हम इसको इनलाइन ही कर देंगे। डिस्प्ले सेल टाइल टैग लाइन जो है, टैग लाइन मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ई टू अर्न की टैग लाइन है। टैगलाइन का मतलब होता है कि आप लोगों का जो है आइडिया वहां से शो हो कि आप लोगों की वेबसाइट जो है इसका काम क्या है। ई टू अर्न की जो है वो टैगलाइन है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं।
तो यहाँ से उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबको शो हो रहा है कि ये वेबसाइट जो है वो पढ़ाने के लिए नहीं है, जस्ट सिखाते भी हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और सिखाया भी जाता है। तो ये आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट के लिए है जो है वो कोई भी टैग लाइन जो है वो लगा सकते हैं जी। ये देखें आपकी टैग लाइन जो है वो नीचे आ चुकी है। हम ये टैग लाइन रहने देंगे, आप जो है वो चेंज करके देख लें। आगे जी है उन्होंने कहा है कि साइट आइकन, आइकन का मतलब होता है कि जैसे ये आप ऊपर बार में देख रहे हैं कि ये गूगल जो है उसका आइकन लगा हुआ है, जी जो है ये इसका आइकन है। इस तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसका भी इसके साथ आइकन आए, तो हम जी आइकन जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे RS के आगे हमने आइकन लिख देना है और जाएंगे हम अपने साइट में और सिलेक्ट आइकन करेंगे और यहाँ से वो हम यहाँ पे ले आएंगे। लोड करते हैं सिलेक्ट फाइल्स से और ये वाला है जो हमने डाउनलोड किया था, सिलेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे और ये देखें यहाँ पे पहले वर्डप्रेस का एग्जाम का शो हो रहा था, लेकिन अब जो हमने गूगल जैसे गूगल का आइकन शो हो रहा है इस तरह ही हमारी साइट का जो है आइकन वो शो हो रहा है। और ये हमारा जो है हमने कस्टमाइज खोला हुआ है, तो कस्टमाइज के साथ ऑप्शन दे रहा है कि आप लोगों ने कस्टमाइज खोला है। ब्लॉग जो है वो हमारी वेबसाइट का नेम है एंड ये जो आपको आगे जो 10 अदर नजर आ रहा है वो हमारी ये टैग लाइन है। और हम जो है इसको पब्लिश कर देते हैं जी। इससे बैक में जाएंगे तो हेडर बिल्डर जो है इसमें हमने यहाँ पे जी इन्होंने मेन्यू का पूछा है। मेन्यू जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जब हम पेजेस बनाएंगे तो मेन्यू में क्या करते हैं जी। इनेबल कंप्लीट वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट पे जी हमारा जो है वो ये हेडर जो है वो शो होगा। कंप्लीट वेबसाइट जितने भी हम पेजेस बनाएंगे, जो भी पोस्ट होगी उस पे हमारा जो हेडर है वो शो होगा। तो हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। ये देखने दीजिए हमारा इस तरह से जो है कुछ इंटरफेस आ जाएगा और दोबारा से हम कस्टमाइज में जाकर इसकी नेक्स्ट सेटिंग जो है वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगी। ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं जी इसमें क्या है। उन्होंने हेडर पोजीशन का पूछा है कि इनसाइड में हो, अगर हेडर होगा तो वो इनसाइड में होगी जी। और आफ्टर ये भी कर सकते हैं जी हम यहाँ पे जी। ये देखें चेंज हो रहा है। और इसके अलावा बिफोर टाइटल, बिफोर टाइटल के मतलब टाइटल के बाद जल्दी से जो है ये लिखा हुआ आ जाए हमारे पास मेन्यू जो है। और अगर हम इसको नन करते हैं तो इसका रिजल्ट यही शो होगा जो कि पहले नॉर्मली बाय डिफॉल्ट था। फिर इन साइड में करते हैं तो देखेंगे आप हमारा मेन्यू जो है ये मेन्यू जो है वो नीचे आ गया। मेन्यू मतलब कि जितने भी पेजेस हम ऐड करेंगे या पोस्ट बनाएंगे वो हमारे यहाँ पे हमें शो होंगे। हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वो पेज जो है वो खुल जाएगा। तो आफ्टर करेंगे तो ये देखें वो एक लाइन में दे देता है, हम अलग से वो बना देता है। जब बिफोर टाइटल करेंगे तो वो ही सिंपल सा आ जाता है। डिसेबल ऑन होम पेज उन्होंने कहा है कि डिसेबल कर सकते हैं होम पेज से आप इसको। और लेकिन हम डिसेबल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है हम अलाइनमेंट उन्होंने कहा कि आप सेंटर में करना चाह रहे हैं, साइड पे करना चाह रहे हैं या लेफ्ट राइट लेफ्ट करना चाह रहे हैं, तो हम सेंटर में कर लेते हैं। एंड उन्होंने पूछा है कि आप डिसेबल ऑन सिंगल पे, जहाँ पे आप पोस्ट जो भी चीज है इनेबल करना चाह रहे हैं डिसेबल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं और पीछे बैक चलते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं जी। इसके अलावा ब्लॉग है हमारे पास,
उन्होंने ये पिक्चर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोगों ने ये खुद से देख लेना है कि कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी है। यहाँ पे डिजाइन आप लोगों का फॉन्ट टाइटल फॉन्ट साइज और टाइटल जो भी है पोस्ट का वो सेट कर लेना है। जब पोस्ट बनाएंगे तब हम जहाँ से मैं आपको करवा भी दूंगी साथ। तो अभी साइड बार देख लेते हैं। वो उन्होंने पूछा है कि डिफॉल्ट लेआउट में जो है वो साइड बार जो है वो राइट पे है। अगर आप लोग इसको लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं तो ये लेफ्ट पे भी आ जाएगा। देखें दीजिए, ये साइड बार था, इसको लेफ्ट पे किया तो ये लेफ्ट पे आ गया है और ये राइट पे चला गया है। लेकिन मोस्टली जो है वो राइट पे ही होता है। अगर नो साइड बार करेंगे तो जो है वो गायब हो जाएगा। देखें पेजेस पे उन्होंने पूछा है कि आप कैसे साइड बार रखना चाह रहे हैं, राइट में या लेफ्ट में। वो आप लोग जो है यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। जो हम पब्लिश कर देते हैं, हमें साइड बार की जरूरत नहीं थी अभी। वो वाली साइड बार अगर हमें चाहिए होगा तो हम जो है वो दोबारा से यहाँ पे आकर ले सकते हैं। आगे फुटर फुटर देख लेते हैं। यदि कॉपीराइट वाला उन्होंने पैराग्राफ जो है वहां पे लिखा हुआ है डिजाइन जो है वो जहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसका। उन्होंने पूछा है कि बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाह रहे हैं या फिर आप लोग कलर लगाना चाह रहे हैं, तो हम जहाँ पे जाकर बैकग्राउंड इमेज या कलर भी लगा सकते हैं। फुटर को वैसे लगा कर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जो है हम कलर लगा देते हैं जी फुटर पे। पैडिंग मार्जिन का यहाँ पे है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में देख लेते हैं लोड गूगल फॉन्ट। इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको बैक कर देते हैं। साइट आइडेंटिटी में चलते हैं। यहाँ पे भी जाकर वही सारी चीजें हैं एंड मेन्यू विजिट्स वगैरह जो है वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। होम पेज सेटिंग का आपको बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोग चाहते हैं कि जब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो तो सबसे पहले कौन सा पेज जो है वो यूजर को शो हो। तो आप वो पेज जो है वो आज स्टैटिक पेज पे करके तो जो भी आप पेज शो करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे आप करवा सकते हैं। सैंपल पेज है जी, वो जो सैंपल पेज पहले से एक पेज जो है वो बना हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि सैंपल पेज जो है वो शो हो। तो जैसे ही गूगल पे हम सर्च करेंगे अपनी वेबसाइट तो ये सैंपल पेज जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। देखेंगे इस तरह से आप अपना होम पेज जो है वो सेट कर सकते हैं। तो जी ये देखें आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। देख सकते हैं आप लोग। इसकी कस्टमाइजेशन जो थी वो मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। कुछ फीचर्स जो हमें नहीं यहाँ पे अवेलेबल हैं वो हमारे प्रो वर्जन में है। प्रो वर्जन में जो है हम देख सकते हैं उन फीचर्स को और यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों को कस्टमाइजेशन करने के बाद वेबसाइट जो है वो इस तरह से जैसे जैसे हमने कस्टमाइजेशन की है और सैंपल पेज को हमने एज द होम पेज सेट किया है तो देखें ये जो है होम पेज सेट हो गया है। तो होपफुली आप लोगों को जो है कस्टमाइज की समझ आ गई होगी कि इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम लोग पेजेस बनाना सीखेंगे एंड मेन्यू जो है वो देखेंगे कि हम पेज कैसे बना सकते हैं और मल्टीपल पेजेस की जो है वेबसाइट होती है तो मल्टीपल पेजेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये तो एक पेज है ना, इसकी हमने कस्टमाइज कर लिया है कि किस तरह से जो है हम कलर वगैरह चेंज किए हैं। होवर कलर लगाए हैं देख सकते हैं आप लोग के। और ये लोगो हमने सेट किया है और जो फोन स्टाइल जो है जो हमारी पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होगा वो हमने सेट कर लिया जी। अगले लेक्चर में हम जो है वेबसाइट को बनाना जो है स्टार्ट कर देंगे। पेजेस को देखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं।